गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रुप्स एंड रिंग में नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं यूक्लिडियन रिंग एंड इसके ऊपर बेस थ्योरम पढ़ते हैं। ओके, एंड इंटीग्रल डोमेन, आपने इंटीग्रल डोमेन इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ा था। आपके पास इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? एक कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स अगर आप दो का प्रोडक्ट लो a इंटू में b इक्वल्स टू जीरो, तो इधर वन ऑफ देम क्या हो, ज़ीरो, तो उसको क्या कहेंगे? विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, हम उस इंटीग्रल डोमेन आर को यूक्लिडियन रिंग कहें और एक यूक्लिडियन डोमेन कहें। कब कहें? इफ़ कोरस्पोंडिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए, कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो ए है, देयर एग्जिस्ट वी कैन असाइन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए। डी ए क्या है? डी ए को बोलते वैल्यूएशन ऑफ ए। डी अगर किसी एलिमेंट के साथ लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको? वैल्यूएशन ऑफ ए। जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे वैल्यूएशन को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। सच दैट, तो अगर आपका इंटीग्रल डोमेन आर है और वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो देन हम क्या कहेंगे कि आर हमारे पास यूक्लिडियन रिंग है या यूक्लिडियन डोमेन है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास कि ए और बी आपके बिलोंग करते हो किससे? आर से। वेयर ना तो ए जीरो हो और ना ही आपका बी, मतलब ए और बी आर के एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है दोनों। तो देन आपको ये प्रूव करना हो कि वैल्यूएशन ऑफ ए लेस इक्वल हो किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए बी से। वैल्यूएशन ऑफ ए लेस इक्वल हो किससे? वैल्यूएशन ऑफ बी। तो ये आपकी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है आपके पास वही, आपने दो एलिमेंट लिए, ए और बी बिलोंग करते आर से, यहाँ पे बी है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर क्याऊ, एक नंबर क्याऊ और आर मिलेंगे किसके? आर के। सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्याऊ प्लस में आर। ये आपके पास क्या है? एल्गोरिथम लग रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम लग रहा है ना। तो वेयर आपके पास क्या होना चाहिए? आर इज इक्वल टू जीरो और डी आर, मतलब वैल्यूएशन ऑफ आर लेस इक्वल किससे? वैल्यूएशन ऑफ बी। तो देखिए मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ कि आर आपके पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। आर आपके पास क्या है? एक इंटीग्रल डोमेन है। और अगर हम उस इंटीग्रल डोमेन को क्या कहें? यूक्लिडियन रिंग कहें, ठीक है। यूक्लिडियन रिंग कहें तो इसका मतलब क्या है गाइस? कि आपके पास पहली कंडीशन में आप ये दिखाओगे कि ए और बी जो है बिलोंग करता है आर से। ए और बी क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट है। ए बी और बी भी आपके पास क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट है। तो देन आप क्या कर पाओ कि हम ये कर पाएँ कि वैल्यूएशन ऑफ ए लेस इक्वल दिखा पाएँ किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए बी से। ओके, सेकंड जो कंडीशन है उसमें आपके पास वही ए और बी आपके किसके मेंबर है? आर के। एंड बी आपके पास बेसिकली क्या है? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया इसके ऊपर कि दो इंटीजर और एडजस्ट करेंगे कहाँ से? क्यू और आर। किससे? आर से। तो डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखते हो? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में आर। और आप इसकी कंडीशन लेते हो कि आर आपका बिलोंग करता है, मतलब लेस होता है बी से, डिवाइजर से, एंड ग्रेटर इक्वल किसके हो सकता है? रिमाइंडर जीरो से। ओके, और तो देन आपके पास क्या प्रूव करना है? आइदर आर आपके पास क्या हो? जीरो, और वैल्यूशन ऑफ आर है वो लेस हो किससे? वैल्यूशन ऑफ बी से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिखाना है कि पहली कंडीशन तो ये दिखानी है। शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट कंडीशन आपको ये प्रूव करनी है, सेकंड जो कंडीशन है वो आपको ये प्रूव करनी है। तो अब आर क्या कह पाओगे आप? आर को यूक्लिडियन डोमेन कह पाओगे या यूक्लिडियन रिंग कह पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास। ओके, तो चलिए वैल्यूशन डी का मतलब बताया मैंने वैल्यूशन, और वैल्यूशन जो है हम कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। कि आपने लिया एफ ऑफ एक्स लिया, कहाँ से कहाँ तक? जेड से किस में? जेड तक लिया। कैसे डिफाइन किया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। मे बी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है। मे बी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस में 1। तो कैसे भी आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो वैल्यूएशन भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रल डोमेन दे दिया जेड। जेड के आपके पास रिंग का काम करा अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन रिंग। आपको क्या दिखाना है कि आपके पास एक रिंग है जेड में,
एक रिंग है जेड में और उसको क्या दिखाना है, यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करना है। जेड जो है इंटीजर की वो रिंग बन रही है और आपको इसको यूक्लिडियन रिंग डोमेन प्रूव करना है। तो इसके लिए गाइज मैंने ये बताया कि 2 कंडीशंस को होल्ड कराना है। ठीक है, हम पहले वैल्यूएशन डिफाइन करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन हमें डिफाइन करना पड़ता है। मैंने अभी बताया एज ए फंक्शन है ये। तो वैल्यूएशन ऑफ ए हमने क्या ले लिया, मॉडुलस ऑफ ए ले लिया। ए आपके पास क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, किसका, जेड का। ओके, अब आपने ए और बी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आप क्या लेते हो कि 2 एलिमेंट लेते हो जो नॉन जीरो हो, किसके, जो भी आपका इंटीजर रिंग बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर बन रहा है। ओके, तो हमने लिया कि ए और बी जो है वो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है ऑफ किसके, जेड के। तो वैल्यूएशन ऑफ ए, आपने ए मॉडुलस ऑफ ए लिया है तो वैल्यूएशन ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए, और ए बी का क्या लोगा, मॉडुलस ऑफ ए बी। अब मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो सिंस हम क्या मानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए जो है वो लेस इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, मानते हैं ना। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो क्या देगा, इसको क्या लिख सकता है, वैल्यूएशन ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन थी वो होल्ड हो चुकी है, करवा चुके हैं। अब सेकंड के लिए सबसे पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड कराना है, डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। तो ए और बी आपने कहाँ से एलिमेंट उठा लिए, जेड से एलिमेंट उठा लिए, एंड बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है बिकॉज आप ए को बी से डिवाइड करने वाले हो। तो डिवाइड करने वाले तो बी आपके पास न क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। बी आपके पास नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट, आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हो तो आपके पास 2 इंटीजर और मिलेंगे, कहाँ से, जेड से ले लिए। ओके, तो क्यू एंड आर हमने जेड से इंटीजर्स लिए, तो सच दैट डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, एंड डेफिनेशन टू दिस आपका आर जो है वो लाई करता है जीरो और बी के बीच में, और मे बी जीरो के इक्वल भी हो सकता है। ओके, अब आपके पास पहली कंडीशन ये आती है कि अगर आपका बी जीरो, यहाँ पे हमने बेसिकली जो कंडीशन लेके चले वो क्या थी कि बी आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो दैट मीन्स मे बी ग्रेटर इक्वल जीरो और लेस इक्वल जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन हमने लिया कि मे बी ग्रेटर हो सकता है जीरो से। अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो देन इफ़, अगर आप ये मान लेते हो कि आर आपका किससे बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, अगर हमने ले लिया कि बी आपका पॉजिटिव है, ओके, ग्रेटर है जीरो से और आर को जीरो के बराबर नहीं, तो इस रिलेशन से एक ही तो चीज़ लोगे, या तो आपका आर जीरो के इक्वल हो या आर बी से क्या हो, लेस हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आर लेस है बी से, तो मॉडुलस ऑफ आर लेस है बी से, तो दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। तो मॉडुलस ऑफ आर, इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ आर, और ये क्या लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होल्ड हो गई। ओके, सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आपने क्या पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ा कि अगर आप बी जीरो ले, लेस ले, सॉरी नेगेटिव ले, अगर बी को नेगेटिव ले लेते हैं तो देन नेगेटिव ऑफ बी ग्रेटर होगा किससे, जीरो से, राइट। सच दैट आपने क्या ले लिया कि भाई उसमें यूक्लिडियन आपने जो लेमा डिफाइन किया था, डिवीजन लेमा, उसमें हमने बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपका आर ग्रेटर इक्वल होगा जीरो से और लेस होगा किससे, माइनस बी से। ठीक है, अब मैंने बी ए इज इक्वल टू इसको ले लिया माइनस का क्या हो, बी प्लस में आर। अगर आप मानते हो कि आर वहीं पे नॉट इक्वल टू जीरो है तो दैट आर किससे लेस होगा, माइनस बी से लेस होगा। इसका जो मॉडुलस है वो क्या ले सकते हो, डी आर लेस किससे, मॉडुलस है वो भी लेस होगा। तो इस मॉडुलस को क्या लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ क्या लिख सकते हो आप, आर लिख सकते हो, और लेस है किससे, वैल्यूएशन ऑफ बी से लिख सकते हो। तो देखो इसने दोनों कंडीशन जो है वो हमारी होल्ड करा दी, क्योंकि हमने ये कहा था कि आइदर आपके पास क्या करेगा, ये कंडीशन होल्ड होगी, और आर अगर आपका या तो आर जीरो मिलता है, अगर आर जीरो नहीं मिलता है तो आपके पास वैल्यूएशन ऑफ आर लेस हो किससे, वैल्यूएशन ऑफ बी से। तो देखिए एक बार हल्की सी रीडिंग फिर बना देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, वैल्यूएशन ऑफ ए डिफाइन किया, वैल्यूएशन ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए लिया। ओके, अब हमने ए का वैल्यूएशन लिया तो मॉडुलस ऑफ ए बी का वैल्यूएशन लोगे तो मॉडुलस ऑफ ए बी हो गया आपके पास। तो देखिए भाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस आप क्या ले सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ए लेस इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, इसको क्या लिख सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ ए लेस है वैल्यूएशन ऑफ ए बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए
हमने दो इंटीजर उठाए जिसमें हमें बार बार बोला है कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है। डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के लिए हमें दो इंटीजर और चाहिए, क्या और आर हमने इससे पिक करे और ए इज इक्वल टू बी क्या प्लस में आर लिया, ठीक है। फिर आपके पास आर जो है इस रिलेशन को होल्ड करता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन की कंडीशन लिखते हैं तो इसमें होता है। अब फर्स्टली यहाँ पे ये कह रहा है कि बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो इट मे बी ग्रेटर जीरो और लेस जीरो। तो हम बस सिर्फ यही दो पॉइंट याद करके चलेंगे कि ग्रेटर जीरो लिया तो ग्रेटर जीरो ले लेते हैं। तो अगर आपका बी ग्रेटर जीरो है, ठीक है, तो इन केस में हमने ले लिया और आर को क्या मान लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं। तो आर लेस है किससे, बी से, मॉडल्स ऑफ लेंगे तो भी वही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर लेस है डी बी के। ओके, सेकंड केस में हमने माना कि बी हमारा लेस है जीरो से, तो नेगेटिव ऑफ दिस ग्रेटर होगा किससे, जीरो से, सच दैट, तो उसी में हमने बी की वैल्यू डाल दी और बी की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी माइनस का बी हो गया आपका ए इज इक्वल टू दिस। अब अगर आप मानते हो कि आर नॉन जीरो है, तो आर नॉन जीरो है तो आर आपका लेस होगा किससे, माइनस बी से। आपने मॉडल्स लिया दोनों तरफ और डी आर लेस है डी बी के। ओके, तो आपने क्या देखा था, दोनों कंडीशंस को होल्ड करते करते कि आपके पास ये जो है वो एक यूक्लिडियन रिंग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो और देखिए हल्का सा बड़ा ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ यूक्लिडियन रिंग ही प्रूव करनी है, जो कि हम दो कंडीशन प्रूव करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए द रिंग ऑफ गैसियन इंटीजर की रिंग क्या बने, आपका यूक्लिडियन डोमेन बने। तो गाइज आपने गैसियन इंटीजर डिफाइन किया था ना, जेड आई ए प्लस में आईटा बी, जेड आई गैसियन इंटीजर, तो जेड आई इंटीजर पे डिफाइन करोगे, ए प्लस में आईटा बी टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे और ए और बी बिलोंग करता है आपका जेड से, बी ए गैसियन इंटीजर। तो हमें पता है कि जेड आई जो है वो एक इंटीग्रल क्या है, डोमेन है, ठीक है। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन डी लिया हमने, कोई भी फंक्शन डी डिफाइन कर दिया, मतलब वैल्यूएशन मैंने पहले बोला कि एज ए फंक्शन है ये और फंक्शन की तरह ही हम इसको डिफाइन करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ डी मतलब फंक्शन डी को हमने डिफाइन किया जो कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड आई के लिए है। कैसे डिफाइन किया, इसमें जेड आई में गैसियन इंटीजर में इसी टाइप के तो एलिमेंट आएंगे, सिंगल एलिमेंट ए प्लस आईटा बी की फॉर्म का। तो वैल्यूएशन ऑफ दिस डिफाइन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल, ठीक है। ए जीरो प्लस में आईटा जीरो, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू दिस, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो आप, इसके नहीं बिलोंग करेगा किसमें, दिस में। ओके, मतलब ए और बी जो है वो आपके नॉन जीरो एलिमेंट आपने उठाए हैं। ओके, तो देखिए आपके पास वैल्यूएशन आपने कैसे डिफाइन किया, मे बी आपने आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि आपने फंक्शन कैसे डिफाइन किया, आपने फंक्शन डिफाइन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पहली बात देखिए कि आपका वैल्यूएशन ऑफ ए पॉजिटिव है, रहेगा पॉजिटिव क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है, ए और बी दोनों ही क्या है, नॉन जीरो है। तो पहला पार्ट जो प्रूव है करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए और बी का वैल्यूशन निकालना है। तो ए जेड वन और जेड टू आपने दो एलिमेंट ले लिए। ओके, जेड वन और जेड वन गाइस दोनों ही क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, जेड वन किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आईटा बी का ले लिया, जेड टू भी ले लिया हमने सी प्लस आईटा बी की फॉर्म का। ओके, वैल्यूशन ऑफ जेड वन जेड टू, वैल्यूशन ऑफ जेड वन जेड टू का वैल्यूशन ऑफ दोनों का प्रोडक्ट लोगे, तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे, हमने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट जो था वो अलग अलग कर दिया। तो वैल्यूशन ऑफ कैसे डिफाइन कर रखा है आपने, वैल्यूशन कर रखा है ए प्लस में आईटा बी को ले रखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब रियल का और ये बी, मतलब इन दोनों का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का दोनों का स्क्वायर, आईटा को हटा के, मतलब बी जो लेते हैं वो तो आपका जेड में ही है, तो इन दोनों का स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। इसको हमने होल स्क्वायर खोला, इसका भी होल स्क्वायर खोला, इनको दोनों को सिंप्लीफाई किया तो देन ये आएगा। अब आप ये देखिए, अगर हम इंडिविजुअली इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर आप एक एक चीज़ को उठाते हैं कि आपने ये लिया कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लेस इक्वल होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आपने वैल्यूशन ऑफ जेड वन जेड टू का क्या डिफाइन किया है, यही तो किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, यही किया है ना। तो आप ये डिफाइन कर रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यूशन ऑफ जेड वन लेस इक्वल है वैल्यूशन ऑफ किससे, जेड वन जेड टू। तो देखिए पहली कंडीशन होल्ड हो गई ना कि वैल्यूशन ऑफ ए लेस है, इक्वल है आपका किससे, वैल्यूशन ऑफ
ए बी से। फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लिया ये चीज़ ग्रेटर होगी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए अब देखिए आपको माइंड में कुछ सेट करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इंटीजर ले रहे हो आप, गैसियन इंटीजर, तो वो गैसियन इंटीजर जो है वो आपका कौन सी फॉर्म का आ रहा है, आपका वहाँ पे ए प्लस में आइटा बी की फॉर्म का ही आ रहा है। अब हमें क्या दिखाना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना है, यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है ना। तो ए इज इक्वल टू बी क्या हो प्लस में आर। आपके पास ये भी किसका होना चाहिए, जेड आई का होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारा किसका है, जेड आई का है ना, जेड आई का। तो और बी का भी आपके इसी टाइप से एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास Z1 Z2 Z3 इसी टाइप के मिलेंगे। इसमें जो एलिमेंट ए और बी जो हम लेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे, जैसे Z1 हो गया Z2, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट हमारे किस से बिलोंग करता है, जेड आई से बिलोंग करते हैं, आते हैं ना। तो इसके लिए गाइज हमें थोड़ा सा हल्का से पहले कुछ काम करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को लेके ये चीज़ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को लेके कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा जेड को कैसे बनाया, Z1/Z2। अब आपको पता है कि जब भी कभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं उनके ऊपर कोई भी बेसिक ऑपरेशन लगाओ, बेसिक ऑपरेशन आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। तो वापस जो फॉर्म होती है वो उसी फॉर्म की होती है, मतलब ए प्लस आइटा भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ही मिलता है ऑपरेशन लगाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मे बी आपका वेयर ए और बी जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर हैं, और हम ये माने कि ज़रूरी नहीं मिले कि आपका, क्योंकि ए ये आपके पास अगर रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने जब गैसियन इंटीजर डिफाइन किया है तो उसमें ए और बी आपके किसके हैं, इंटीजर के एलिमेंट हैं। तो अगर आपके पास इस केस में आप इसको लेते हो तो दोनों को अलग अलग करोगे तो आपके पास ये रैशनल नंबर टाइप के मिलेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके रैशनल नंबर के मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ये रैशनल बने तो आपका जेड क्या बने, गैसियन इंटीजर भी बने, ठीक है। जेड गैसियन इंटीजर ना भी बने, लेकिन जेड को हमने गैसियन इंटीजर बनाने के लिए ये ए और बी जो है इनके नियर अबाउट हमने इंटीजर्स चूज कर लिए, इनके नियर अबाउट हमने क्या कर लिए, इंटीजर्स चूज कर लिए। इंटीजर्स का नाम क्या दे दिया, ए डैश और बी डैश दे दिया। ओके, अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने ये कहा कि अभी हम एल्गोरिथम लगाने वाले, डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसमें हमें इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब हमने थोड़ी देर के लिए डिफाइन कर लिया कि मॉडुलस ऑफ ए डैश माइनस ए का जो मॉडुलस का डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस इक्वल है किससे, 1/2 से, और बी डैश माइनस बी के जो मॉडुलस का डिफरेंस है वो किससे लेस है, 1/2 से। ओके, आपने जेड डैश लिया ए डैश प्लस में आइटा बी, कैसे लिया, ए डैश प्लस में आइटा बी, एक गैसियन इंटीजर डिफाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ए डैश और बी डैश जो थे वो हमने ए और बी के नियर अबाउट क्या माने हैं, रैशनल नंबर थे ए और बी, उनके नियर अबाउट इंटीजर्स माने हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स माने हैं। अब देखिए मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, जेड इज इक्वल टू Z1/Z2 लिख सकती हूँ। मैंने Z1 को इधर रखा और Z2 को इधर मल्टीप्लाई करा, तो Z1 इक्वल्स टू Z2 हो गया। ओके, इसमें मैंने क्या किया, जेड डैश Z2 को ऐड कर दिया, जेड डैश Z2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए Z1 इक्वल्स टू जेड डैश Z2 प्लस में, और ये कॉमन ले लिया, तो देखिए इसको हमने लिख डाला ए इज इक्वल टू बी क्या हो प्लस में आर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, आर है, ये आपके पास क्या है, बी है, और ये आपके पास क्या है, ए, ठीक है। आई बात समझ में कि ये सब हमने किस लिए किया है, इसमें जो मेन मोटो था समझने का आपका सिर्फ वही यही है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आपका सब कुछ समझ गए अगर इस चीज़ को समझ गए हो तो, कि हमने ये लिखना था। और हमें पता है कि ये जो एलिमेंट जो हैं हम ए और बी ये यूज करने वाले किसके हैं, गैसियन इंटीजर की। तो गैसियन इंटीजर में तो भाई आपको पता है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म क्या है, तो इसलिए लिए हमने, ठीक है। तो देखिए इसको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने जेड लिया, Z1/Z2 किया,
Z1/Z2 को जब हम सोल्व करेंगे तो रैशनल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ज़रूर आएगा, लेकिन हमने वहाँ पे ए और बी जो लिया है वो आपका इसके हिसाब से आप इसको सोल्व करिए, इमेजिनरी रियल पार्ट को अलग करिए, इस फॉर्म का बनाइए और फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपका ए और बी जो है वो रैशनल ही मिलेगा। अब कहते हैं रैशनल अगर मिलता है तो आपका जेड किस में नहीं जाएगा, गैसियन इंटीजर में नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने गैसियन इंटीजर में इसको भेजने के लिए क्या कर दिया, ए और बी के नियर अबाउट दो क्या ले लिए, रैशनल नंबर्स ले लिए, जिनका के नाम क्या दे दिया हमने, ए डैश और बी डैश, और हमने इस टाइप से डिफाइन कर दिया। तो देखिए अब मेरा जेड डैश जो है, ए डैश और बी डैश को लेके मैंने नया जो गैसियन इंटीजर बनाया उसका जेड डैश नाम दे दिया, जो कि बिलोंग करता है किससे, मेरा गैसियन इंटीजर से। ओके, अब मैंने लिखा गैसियन इंटीजर से ले रहा है, अब दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हो वापस गैसियन इंटीजर में जाता है, इसलिए हमें जेड डैश की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब मैंने Z1/Z2 लेके चले, मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज़ को जोड़ दिया और घटा दिया, तो ये चीज़ देखिए इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप देख सकते हो कि Z1 Z2 जेड डैश तीनों जो है वो किसके एलिमेंट है, गैसियन इंटीजर का। तो इसका मतलब क्या है कि हम अब बिल्कुल आराम से ये कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो है वो जेड आई के हैं, और अब हम अपने आगे की प्रोसेस दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर ये है जेड भी गैसियन इंटीजर का है, जेड डैश भी गैसियन इंटीजर का है, तो डिफरेंस करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होगा, और मल्टीप्लाई करोगे Z2 से तो भी किसका फॉर्म का होगा, उसी की फॉर्म का। तो दैट मीन्स ये जो है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीधी सीधी भाषा में हमें ये दिखाना है या तो आर 0 के बराबर हो, या फिर आर का वैल्यूशन बी के वैल्यूशन से क्या हो, यही तो कंडीशन दिखाते हो, आइदर आर 0 और वैल्यूशन ऑफ आर लेस हो किससे, वैल्यूशन ऑफ बी से, यही तो प्रूव करना आपको। तो आपने जेड माइनस जेड डैश Z2 लिया। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी जेड की, जेड डैश की, और सबकी वैल्यू हमने डाल दिया, अंदर अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया। अब देखो दो का वैल्यूशन हमने डिफाइन किया था ना, Z1 इंटू में Z2 का क्या था, A² + B², और इंटू में C² + D² था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने इन दोनों तरफ वैल्यूएशन लिया, वैल्यूएशन लेंगे तो ये अंदर वाले का वैल्यूएशन हमने डिफाइन कर दिया और बाहर वाले को एज इट इज़ D2 लिख दिया। ओके, अब D2 लिख दिया। अब देखिए हमने कुछ चीज़ें डिफाइन की थी कि A डैश माइनस A का जो मॉडुलस, डिफरेंस का जो मॉडुलस था वो लेस इक्वल किससे था, 1/2 से माना था ना। ऐसे ही हमने B डैश माइनस B का जो डिफरेंस का मॉडुलस था वो भी क्या माना था, ये माना था। तो आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है 1/2 का स्क्वायर है, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा, 1/2। तो 1/2 ये चीज़ क्या आ गई, 1/2 इंटू में DZ2 आ गया, आगे जी DZ2 आने के बाद देखिए ये चीज़ जो है वो किससे छोटी होगी, DZ2 से होगी। तो आपने ये दिखा दिया वैल्यूएशन ऑफ आर किससे लेस है, वैल्यूएशन ऑफ बी से। ठीक है, क्योंकि Z2 जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है, बी से कर रहा है। अब आपको क्या दिखाना है, आइदर क्या मिल जाए कि आपका R 0 बन जाए। तो देखिए आपने A और B, अगर आप ये मान लेते हैं कि A और B हमारे पास क्या थे, दोनों इंटीजर थे। देखो अगर हम दो का आप डिवाइड करते हो, हमने वहाँ पे ये लिया कि Z इज इक्वल टू Z1/Z2 लिया, और हमने इस फॉर्म को A प्लस में आइटा बी। तो यहाँ पे हमने ये माना कि अगर ये रैशनल आते हैं, क्या थे, अगर आपने इनको रैशनल माना तो इस केस में आपने दिखा दिया कि वैल्यूएशन ऑफ आर जो है वो लेस होगा वैल्यूएशन ऑफ बी। अगर आप मान लेते हो कि ए और बी जो है वो आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ दिखा देंगे कि R इज इक्वल टू क्या, 0। देखो अगर ये ऑपरेशन लगाते हो, मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो, तो आपका नीड नॉट बी कंपलसेशन कि आपका वो हमेशा ही उसमें रैशनल आए, मे बी इंटीजर भी हो सकते, रैशनल भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमें तो दोनों किस लेके चलने हैं, तो रैशनल था तो वैल्यूएशन ऑफ आर लेस हो गया वैल्यूएशन ऑफ बी, और ये था तो वो हो गया। अब देखिए मैंने लिया Z माइनस का R को उठा लिया, क्योंकि मुझे R ही तो दिखाना है। अब देखिए आपने A डैश जो था वो नियर अबाउट किसके माना था, A के माना था, B डैश किसके नियर अबाउट माना था, B के माना था। तो अगर ये दोनों ही इंटीजर हैं, सेम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 हो गया।
ये क्या हो गया 0, तो आर आपके पास क्या दिखा दिया 0 दिखा दिया। तो दस वी हैव सोन दैट, आपने क्या दिखा दिया कि ये Z1, ये देखिए A इज इक्वल टू बी के प्लस में R है, और यहाँ से ये आपके Z1 A और B बिलोंग करते हैं इस R इज इक्वल टू 0, और वैल्यूशन ऑफ R लेस है इससे वैल्यूशन ऑफ B। ठीक है, तो आप इनको RBA माइंड में सेट करके चलिए, तो आपके पास ये क्या बन गया यूक्लिडियन रिंग बन गई। ठीक है, तो यूक्लिडियन रिंग को आपको दो ही कंडीशन दिखानी है, हमें सिर्फ इसमें ये ध्यान लेके चलना है कि गैसियन इंटीजर है तो उसकी जो एलिमेंट है हम उसी की फॉर्मेशन में लेते हैं। ओके, तो Zi आपके पास ले लिया गैसियन इंटीजर, और कैसे डिफाइन कर दिया Zi इंटीग्रल डोमेन का भी है, तो Zi हमने क्या ले लिया, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेंगे, इसका वैल्यूशन हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब इसके दो एलिमेंट लिए Z1 और Z2 लिए, तो Z1 और Z2 भी दोनों नॉन जीरो होंगे, Z1 Z2 इस टाइप के होंगे, दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यूशन लिया, प्रोडक्ट का वैल्यूशन कैसे बनता है आपका ये बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनमें से वन ऑफ देम लोगे तो प्रोडक्ट से छोटी होगी, प्रोडक्ट से छोटी होगी तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। सेकंड कंडीशन के लिए हमने क्या माना कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि दो इंटीजर ले लिए Z1 और Z2 जो Zi से बिलोंग करते हैं, और Z हमने ले लिया Z1 बाई Z2 से। ठीक है, इसको हमने सॉर्ट आउट किया तो A प्लस आइटा B की फॉर्म में मिला। अब देखिए हमारा मे बी A और B जो है रैशनल नंबर भी हो सकता है, तो रैशनल नंबर हो सकता है तो Z किस में नहीं जाएगा, गॉसियन इंटीजर में नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब गॉसियन इंटीजर आप डिफाइन कर रहे हो तो A और B जो है वो इंटीजर का होना चाहिए। तो हमने इसको गॉसियन इंटीजर में भेजने के लिए क्या कर दिया, हमने इसके नियर अबाउट दो इंटीजर्स चूज कर लिए, A डैश और B डैश चूज कर लिए। ओके, और साथ साथ ये भी बना लिया कि A डैश माइनस A का डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस इक्वल 1/2, और ये भी लेस इक्वल टू 1/2। ओके, तो अब देखिए A डैश और B डैश से बनने वाला जो गॉसियन इंटीजर है वो आपका क्या बन जाएगा, वो गॉसियन इंटीजर बन जाएगा Z डैश। ठीक है, इस चीज़ को लेके चले, मल्टीप्लाई कर दिया, Z डैश Z2 को ऐड कर दिया, उसी को सबट्रैक्ट कर दिया, और उसको हमने इस फॉर्मेशन में लिख दिया। अब देखिए ये आपके पास क्या बना हुआ है, R बना हुआ है, ये तीनों ही आपके पास गॉसियन इंटीजर है, तो ये भी गॉसियन इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, ये उठाया, सभी की वैल्यू डाल ली, इसका वैल्यूएशन लिया, वैल्यूएशन लेने के बाद A माइनस का A डैश और B माइनस B डैश की हमने वहाँ से वैल्यू पुटअप कर दिया, वैल्यू पुटअप कर दिया तो हमारे पास ये फर्स्ट ये DR लेस है DB, मतलब वैल्यूएशन ऑफ रिमाइंडर लेस दिखा दिया हमने, वैल्यूएशन ऑफ डिवाइजर। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन में आप लेते हो कि अगर आप A और B को ही आपको इंटीजर मिल जाते हैं तो हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डाल लेंगे तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि A डैश और B डैश जो थे वो आपने नियर अबाउट इंटीजर माने थे, किसके, आपने A और B के माने थे। अब A और B ही इंटीजर हैं तो देन क्या ही हमें और कुछ लाने की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे जीरो, तो R हमने क्या दिखा दिया जीरो। देखिए गाइज हमने दोनों कंडीशंस को होल्ड करा दिया है, तो आपको इसको बिल्कुल भी ऐसे हाउ बना के नहीं लेना, आपको चीज़ों को कैच करना है कि हमें मतलब क्या चीज़ दिखानी है, ठीक है, कैसे दिखानी है। और ये जो आपने प्रोसेस किया है, ये जो हमने लिखा है, ये किस लिए लिखा है, ताकि हमारे पास इसमें जो इंटीजर आए, मतलब आपने इसको A इज इक्वल टू B क्या प्लस में R की फॉर्म में लिखा है, तो A और B और R जो हैं ये सारे गॉसियन इंटीजर के ही फॉर्मेशन में मिले, इसलिए हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क किया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।